हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे अराउंड 150 क्वेश्चंस और ये सारे सेट वाले हैं। कोई परफेक्शन आईएएस का था तो उससे उसके क्वेश्चंस है सारे। तो लेट्स कंटिन्यू। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, तो इसे आप देख लो क्या कर रहा है। तो ये उपनिषदा के बारे में है, पढ़ो। The Upanishad literature is not a religious scripture but represent a philosophy of all time and for all। क्या यह रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं है? तो देखो, देखने में तो लग रहा है रिलीजियस है बिल्कुल, बट उपनिषदास आर बेसिकली, इनका जो टेक्स्ट है वो सेकुलर है, मोर ऑफ ए सेकुलर काइंड ऑफ राइटिंग देन रिलीजियस। तो आप इसे पूरी तरह रिलीजियस की कैटेगरी में नहीं मान सकते। तो ये वाला आपको बट नॉट रिलीजियस, हाँ, तो ये रिलीजियस की कैटेगरी में नहीं मान सकते हो, तो ये बिल्कुल सही है। और फिलॉसफी फॉर ऑल टाइम एंड फॉर ऑल, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। इस हिसाब से देखो तो ये वाला आप सही कर देना। नेक्स्ट वन, द फिलॉसफी ऑफ उपनिषदा डज नॉट अपोज एनी स्कूल ऑफ थॉट, रिलीजन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर। क्या उपनिषदा किसी भी थॉट को, किसी भी रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं करता? तो गलत है, ये गलत है, क्योंकि उपनिषदा क्रिटिसाइज करता है जो कि पुराने रीति रिवाज वगैरह थे और रिचुअल वगैरह का जो प्रैक्टिस था उसे उपनिषदा क्रिटिसाइज करता है। द वर्ड साल्वेशन और मोक्षा इज नॉट यूज्ड इन वेदा, इट वॉज फर्स्ट डिस्कस्ड इन उपनिषदा। तो हाँ, वेद पुराण में कहीं भी वेदास में ऐसा कुछ लिखा नहीं है मोक्ष के बारे में। ये मोक्षा का कॉन्सेप्ट उपनिषदा के समय आया है, और उपनिषदा में ये रिफॉर्म मूवमेंट्स, एक तरह से कहो वेदास का रिफॉर्म है ये उपनिषदा, और उसी समय ये मोक्षा का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ये दोनों सही है। द फ्रेज तमसो मा ज्योतिर्गमया इज ओरिजिनली मेंशन्ड इन मुंडकोपनिषद। तो मुंडको उपनिषदा में है क्या ये तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युमा मृत्युगमया वाला श्लोक? तो नहीं, ये इसमें नहीं है, रेदर इट इज इन कौन सा था, बृहद अरण्यक्या उपनिषदा, इसमें है बृहद अरण्यक्या उपनिषदा, इसमें ये लिखा हुआ है तमसो मा ज्योतिर्गमया, नॉट इन मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ओनली 2, जो कि हमारा हो गया पहला और तीसरा। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर वैदिक सोसाइटी? काउ वाज कंसिडर्ड एज अघन्या ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। अघन्या मीन्स नॉट वर्दी टू बी किल्ड। क्या यह सही है? तो ये वाला बात सही है। अघन्या बोला जाता था कि गाय को काटना नहीं चाहिए, वेदा में भी ऐसा बोला गया है। देखो, गलत पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, ये तो सही है, ये नहीं होगा। द मोस्ट पॉपुलर एंड प्रेवलेंट सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ड्यूरिंग वैदिक ईरा वाज इनहेरिटेड मोनार्की। क्या मोनार्की राजशाही थी और इनहेरिटेड होता था, मतलब बाप से बेटा, बेटा से उसका पोता, ऐसे करके राजा बनता था। तो बिल्कुल सही है। द समिति वाज द असेंबली ऑफ लर्नेड एंड इलाइट वन वाइल सभा वाज असेंबली ऑफ कॉमन पीपल इन स्टेट। तो नहीं, ये गलत है। देखो, आज भी सभा का मतलब होता है कि जहाँ पे बड़े लोग जो लर्नेड काइंड ऑफ है, इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ, वो जब बैठते हैं दूसरे बोलता है सभा। फॉर एग्जांपल लोकसभा, विधानसभा है ना, राज्यसभा, सभा में लर्नेड लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, तो उसे बोलते हैं। तो ये उल्टा हो गया, समिति बाज असेंबली नहीं, समिति छोटे लोगों का है। मतलब इसमें ग्राम समिति होता है ना, तो ग्राम समिति में सारे लोग आ जाते हैं, उसके अंदर जितने भी वोटर्स वगैरह हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब। अकॉर्डिंग टू अथर्ववेदा, सभा एंड समिति आर द 2 डॉटर ऑफ प्रजापति। तो ये सही है। सभा और समिति 2 बेटियां कहा जाता है प्रजापति के। विथ रेफरेंस टू द जैना काउंसिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
फर्स्ट जैन सभा वॉज हेल्ड इन पाटलिपुत्रा, वहाँ पाटलिपुत्रा में हुआ था। इन द 4th सेंचुरी 310 BC, प्रिसाइडेड बाई भद्रबाहु, नहीं भद्रबाहु के समय नहीं हुआ था, स्थूल भद्रा के समय हुआ था, बिकॉज ये भद्रबाहु ये चले गए थे साउथ इंडिया में, तो यहाँ पे स्थूल भद्रा थे शायद, कोई श्वेतांबर सेक्ट वाले, तो उन्होंने किया था, तो ये वाला गलत है। द फॉलोअर ऑफ भद्रबाहु डिड नॉट पार्टिसिपेट इन फर्स्ट काउंसिल, हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये थे ही नहीं तो पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, क्योंकि मगध में फैमाइन था उस समय। द सेकेंड जैन असेंबली वाज हेल्ड इन बल्लाभी एंड प्रिसाइडेड बाय देवर्धिगन और कस्मा श्रमणा, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, बल्लाभी में हुआ था और देवर्धिगन और कस्मा श्रमण का नाम था, दोनों में से दोनों बोला जाता है, तो ये प्रिसाइड किए थे, ये दोनों सही है। द कंसेप्ट ऑफ सप्तांग इन एंशिएंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विथ विच डायनेस्टी, कौन से डायनेस्टी से है सप्तांग? सप्तांग है आपका सप्तांग थ्योरी अर्थशास्त्र वाला, मौर्यन से है। विथ रेफरेंस टू द अकाउंट ऑफ फाहियान, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, थ्रू आउट द कंट्री द पीपल डिड नॉट किल एनी लिविंग क्रिएचर और ड्रिंक एनी इंटॉक्सिकेट, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, फाहियान ने लिखा है कि भारतवर्ष में उस समय कोई भी लोग किसी भी जीवित को नहीं मारते थे, मतलब ऐसा, और ना ही दारू वगैरह पीते थे, तो ये उसने कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया, बट स्टिल उसने लिखा था। क्रिमिनल्स वर फाइंड विथ लाइट पनिशमेंट ओनली, क्या इन्हें हल्का पनिशमेंट मिलता था? तो नहीं, हल्का भारी दोनों मिलता था, हाथ तक काट दिए जाते थे, तो ये इन्होंने लिखा फाहियान। और फाहियान कब आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द सेकंड के समय में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। ऑल द वल्नरेबल वर प्रोवाइडेड विथ एवरी काइंड ऑफ हेल्प, क्या सभी वल्नरेबल्स को हर तरह की हेल्प मिलता था? तो हाँ ये सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अजंता केव, अजंता केव के बारे में बताओ। अजंता एंड बाघ केव्स आर एग्जाम्पल ऑफ केव पेंटिंग्स ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, हाँ ये सही है, गुप्ता पीरियड के समय में अजंता और बाघ केव्स में पेंटिंग की गई थी। अर्लियर ग्रुप ऑफ अजंता केव्स वर बिल्ट ड्यूरिंग द वाकाटक पीरियड एंड लेटर ग्रुप ड्यूरिंग द सातवाहना पीरियड, तो ये देखो गलत है, क्योंकि सातवाहना पहले आए थे, सातवाहना ये बकाटक से पहले आए थे, उसके बकाटक के बाद आए थे, सॉरी सातवाहना के बाद बकाटक आए थे, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपानी आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्ट स्ट्रक्चर इन केव वन ऑफ अजंता, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, बोधिसत्व पद्म और पद्मपानी, बोधिसत्व पद्मपानी और ब्रजपानी कुछ थे, उनका आर्ट स्ट्रक्चर है अजंता के केव वन में, तो आपका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अष्टाध्यायी इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है अष्टाध्यायी के संदर्भ में? अष्टाध्यायी आपको पता है पॉपुलर बुक है जो कि पाणिनि द्वारा लिखा गया था, तो इसके कंटेक्स्ट में आप बताइए। इट इज ए संस्कृत ग्रामर ट्रीटी रिटन बाय पाणिनि, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, संस्कृत ग्रामर ट्रीटी है, पाणिनि ने लिखा था इसे। और नेक्स्ट वन इज इट कंसिस्ट ऑफ 8 चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, तो हाँ ये भी सही है, अष्टाध्यायी का ये जो हर सेक्शन में ये बना हुआ होता है, तो 8 चैप्टर है, 8 में 8 चैप्टर, और हर चैप्टर 4 भाग में बटा हुआ है, तो टोटल 32 पार्ट इसकी हो गए, 4 सेक्शन 32 सेक्शन। इट वॉज रिटन बाय ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, तो ये वाला गलत है, अष्टाध्यायी वॉज रिटन ड्यूरिंग 4th सेंचुरी BC, मतलब कि ये मौर्यों के समय का ये है मान के चलो, तो
मौर्यों से भी पहले, उनके ही समय का ये है, मौर्यन एम्पायर था उनके पहले का ही ये है, तो ये गलत है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इट प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ऑफ क्लासिकल संस्कृत। तो हाँ, ये जो भी संस्कृत का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अभी के दौर में मौजूद है वो सारे अष्टाध्यायी की से ही लिए गए हैं, इसी पे बेस्ड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग होयसलेश्वरा टेम्पल। होयसलेश्वरा टेम्पल नाम से आपको पता लग रहा है कि ये होयसाला आर्किटेक्चर का है, और होयसाला वाला ये हेलबेदु कर्नाटका इनकी राजधानी हुआ करती थी, तो ये सही है। It was built in the 12th century by किंग विष्णुवर्धना, तो ये बिल्कुल सही है, किंग विष्णुवर्धना ने ही होयसलेश्वरा टेम्पल को बनाया था। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, तो नहीं, ये लॉर्ड विष्णु का नहीं है, ये शिव का है, शिवा का। तो आंसर आपका हो जाएगा ओनली 1 और 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर बलवन। बलवन के बारे में बताओ, जिसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी लाई थी। तो हाँ, इसने ब्लड एंड आयरन का पॉलिसी लेके आया था, रक्त और लो ऐसे कुछ करके हिंदी बोलते हैं। ही वॉज कंसिडर द गॉड रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। तो हाँ, ये गॉड रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को खुद को कहता था, क्योंकि ये दल ए चहलगानी का ये एक लीडर था, और जिसने सुल्तान को मार के खुद गद्दी हथिया ली थी, तो इसीलिए इसने खुद को भगवान के समरूप कहा, ताकि लोग इससे डरे और इसकी रिस्पेक्ट करें। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु एस्टैब्लिश द थ्योरी ऑफ स्टेट। क्या ये पहला सुल्तान था जिसने थ्योरी ऑफ स्टेट को बताया? तो हाँ, ये सही है, क्योंकि बलवन ने कंसोलिडेट किया था जो भी दिल्ली सल्तनत था उस समय का, तो उसे, और इनके ही रेन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई थी दिल्ली सल्तनत की, तो ये सही है। इन हिज कोर्ट ही बैन प्रैक्टिस ऑफ सेलिब्रेटिंग पर्शियन फेस्टिवल नौरोज। तो नौरोज को इसने कभी बैन नहीं किया, रैदर नौरोज और पर्शियन कल्चर को इनकरेज किया था, तो ये वाला गलत हो जाएगा, तो नॉट करेक्ट, तो ये वाला चौथा आंसर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन 10th नंबर क्वेश्चन, इसमें आप देखो, विच एंशिएंट इंडियन रूलर वाज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर पार्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ ड्रामा एंड पोएट्री। तो कौन से रूलर थे? तो ये तो हर्षा थे ना, हर्षा ने खुद कादम्बरी लिखा था, हर्षचरित्रा कादम्बरी सब इनके ही कार्यकाल में हुआ था, तो ये हर्षा हो जाएंगे। अकबर का टुम्ब कहाँ है? तो अकबर का टुम्ब है सिकंदरा में। अकबर का टुम्ब है कहाँ पे? एक मिनट, चलो आगे देखते हैं। जहांगीर का टुम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती। चिश्ती का तो आपको पता होगा कि ये फतेहपुर सिकरी में ही है, क्योंकि ये अकबर इनके फॉलोअर थे सलीम चिश्ती के, और इन्होंने इनके ही नाम पे पूरा ये फतेहपुर सिकरी शहर बसा दिया था, खुद वहाँ रहने चले गए थे। तो नेक्स्ट टुम्ब ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो औलिया का तो ये दरगाह दिल्ली में ही है। अकबर का टुम्ब कहाँ है? तो अकबर का टुम्ब सिकंदरा में है, अकबर का टुम्ब सिकंदरा में। और जहांगीर का टुम्ब शहादरा में। तो चारों सेम ही सेम है, सामना सामनी, तो ये वाला बी आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। 12 का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सूफी सेंट। ही केम टू इंडिया विथ मोहम्मद गौरीज आर्मी 1192। इनके बारे में कहा गया है? ही मेड हिज रेसिडेंट इन अजमेर। तो ये मुझे लगता है मोहम्मदीन चिश्ती के बारे में, मोहिद्दीन चिश्ती के बारे में बोला जा रहा है। ही बिकेम द डिसाइपल ऑफ ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी इन इसपुर। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वाज हिज मेन डिसाइपल। हाँ, ये उन्हीं के बारे में बोला जा रहा है, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती, ये 3rd नंबर वाले। Consider the following pair regarding administrative department and the ruler who started this department. दीवान ए मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी। तो हाँ, ये खिलजी ने ही ये स्टार्ट किया था, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बोल सकते हो।
दीवान आमिर कोही, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का है, ये एग्रीकल्चरल रिफॉर्म से रिलेटेड है, तो ये भी सही है। दीवान खैरात, तो खैरात के का जो आइडिया है सिकंदर लोदी ने प्रेजेंट किया था। नहीं, ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था, फिरोज शाह तुगलक। और दीवान बदंगा, तो ये भी फिरोज शाह तुगलक का है, तो कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा है, सॉरी करेक्ट पूछ रहा था, कितना करेक्ट होंगे, तो 3 करेक्ट हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड और ये फोर्थ। हरिपुरा सेशन of 1938 where significant solution were passed was held on the banks of East River। तो हरिपुरा ये शहर है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश में आपको पता है कौन सी नदी बहती है, गंगा तो बहती नहीं है, यमुना नहीं बहती है, गोदावरी नहीं बहती है, और ये तापी, हाँ बिल्कुल ये कहो। One of the key features of India's foreign trade during colonial era was the creation of significant export surplus. This surplus was primarily produced by, तो ये बताओ कॉलोनियल टाइम में प्रोडक्शन सरप्लस था, तो हाँ ये बिल्कुल सरप्लस था, और कैसे था, तो ये एग्रीकल्चरल सरप्लस था, मतलब कि कच्चा माल का सरप्लस। तो ये देखो कॉलोनियल पॉलिसी दैट एक्सप्लॉइटेड दिस सरप्लस टू सपोर्ट द ट्रेडिंग एक्टिविटी, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है, और इसमें सही पूछ रहा है ना। वेरी लो और नॉन एग्जिस्टेंशियल टैरिफ ऑन कैश क्रॉप एंड द टेक्सटाइल, नहीं इसमें बहुत टेक्सटाइल सेक्टर इंडिया में बहुत हैवी टैरिफ लगा दिया गया था, इसीलिए तो ब्रिटिश गुड्स वो चीप थे। द पॉलिसी ऑफ सेलेक्टिव प्रोटेक्शन दैट फेवर्ड सर्टेन इंडस्ट्रीज बिगनिंग इन 19th सेंचुरी, तो सेलेक्टिव प्रोटेक्शन का ये इंडस्ट्री था, नहीं ये नहीं हुआ करता था ऐसा, 19th सेंचुरी का नहीं, ये 18th सेंचुरी में ये स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट, the increased portion of industrial operation during colonial period, तो कॉलोनियल पीरियड के समय में इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस इंक्रीज हुए थे, तो इसके बारे में नहीं पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, एक्सपोर्ट के बारे में पूछ रहा है, फॉरेन ट्रेड, इंडिया फॉरेन ट्रेड, तो ऐसा नहीं था इंडिया में, ये भी गलत है। विथ रेफरेंस टू द रीजन फॉर ए फ्रेंच फेलियर इन इंडिया, consider the following statement: the French had a more extensive and powerful naval presence in India compared to British, तो फ्रांस के पास एक्सटेंसिव पावरफुल नेवीज नहीं थी, ब्रिटेन के पास सबसे पावरफुल नेवीज थी। द फ्रेंच रिसीव्ड कंसिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम देयर गवर्नमेंट टुवर्ड देयर कॉन्फ्लिक्ट इन इंडिया, तो ऐसा नहीं है, ये फ्रेंच सरकारी कंपनी थी या फ्रेंच वाली, तो इन्हें बार बार परमिशन लेना पड़ता था और उन्हें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिलता था बहुत बार, तो ये वाला कौन सा करेक्ट है, तो नन हो जाएगा। द हार्टॉग कमिटी appointed by British government in 1929 was primarily concerned with investigating the cause of revolt of 1857, तो क्यों करेगा भाई, 1929 का रिपोर्ट है ये, और 1857 का क्यों करेगा चेक, तो ये गलत है डायरेक्ट ही। असेसिंग द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, तो हार्टॉग कमेटी का रिपोर्ट एजुकेशन से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है ये, और ये मॉडर्न ये क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करता है। डिलिमिटिंग द पावर ऑफ वाइसराय एंड प्रोविंशियल, नहीं जब एजुकेशन से तो कैसे रहेगा। ऑन विच डेट वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल announced by Lord Curzon and when did it officially came into effect, तो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल है जो 19 जुलाई 1905 को रिलीज किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को ये लागू कर दिया गया था, तो ये आ जाएगा बी आंसर आपका। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड, अधैयार, अधैयार माने आधा, आधा लेने वाला कौन है, रिच पिजेंट, नहीं बटाईदार होता है। बारगरदार मतलब वही अधैया वाला, अधैयार शेयर क्रॉपर, तो ये सही है शेयर क्रॉपर। पट्टा डीड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सही है। अमला ऑफिसर ऑफ कंपनी, ये भी सही है। 2 3 4 विथ रेफरेंस टू द फ्रांसिस
बुचनान कंसिडर द फॉलोइंग। ही वॉज द सर्जन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हाँ, ये फ्रांसिस बुचनान ये गवर्नर जनरल का सर्जन था। नेक्स्ट वन, he undertook detailed surveys of the area under the jurisdiction of British East India Company। तो इसने क्या डिटेल jurisdiction किया था? तो इसने किया था, बट यहाँ पे एक बात है कि ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का सर्जन नहीं था, ये वेलेस्ली का सर्जन था। ये वाला गलत हो जाएगा, वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली का ये सर्जन था और इसने डिटेल्ड सर्वेस कंडक्ट किए थे फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। हु रेफर्ड टू भिखारी ठाकुर एज अंगड़ा हीरा। तो भिखारी ठाकुर को अंगड़ा हीरा किसने बोला था? तो ये राहुल संकीर्तयायन ने कहा था। A cherry that will drop in your mouth one day, a statement given by Lord Dalhousie in context of which Indian state। तो इस किसे बोला था कि एक चेरी की तरह है जो हमारे मुंह में टपकने ही वाली है, तो ये अवध के बारे में बोला जा रहा था। और इनफैक्ट 5 साल के अंदर में 5 ईयर में इन्होंने हथिया भी लिया था अवध को। तो ये 1951 में ये बोला इन्होंने, 1851 में और 1856 में इन्होंने हथिया लिया। Which of the following journal was not associated with the Indian Revolutionary Movement? तो आपको पता है युगांतर था, बिल्कुल था, संध्या भी था, काल भी था, मॉडर्न रिव्यू नहीं था। Which of the following leader played a prominent role in the underground activities during the Quit India Movement? तो अर्ना आसफ अली बिल्कुल अंडरग्राउंड थी, जयप्रकाश नारायण भी अंडरग्राउंड एक्टिविटी में थे, राम मनोहर लोहिया भी थे। ऑल द एबव। द वाइड स्प्रेड agitation and demand led to enactment of Bargardari Act in 1950s, which aimed to improve the condition of sharecroppers and recognize their rights। It was result of, तो ये वाला रिजल्ट था ये तिभागा मूवमेंट। तो बारगरदारी का बात आ रहा है, मतलब कि तो वैसा सिस्टम जिसमें प्रोड्यूस का आधा ले लेता था मालिक और आधा दिया जाता था तो उपजाता है उसको। तो इसी को लेके तिभागा मूवमेंट शुरू हुआ था बंगाल वाली एरिया में, और इसमें बोला गया था कि जो उपजाता है उसे तीन चौथाई मिलेगा और मालिक को 1/3 मिलेगा, 2/3 मिलेगा उपजाने वाले को और 1/3। तो इसे तिभागा मूवमेंट के लिए इसे ये बोला जाता है। Next one, what distinguishes non-fungible tokens from traditional cryptocurrencies like Bitcoin? Non-fungible tokens are divisible into a smaller unit। तो ये fungible है ही नहीं तो divisible कैसे होगा? गलत बात है। NFT are interchangeable with other token while Bitcoin is not। तो ऐसा नहीं है, Bitcoin को भी कर सकते हो चेंज। NFT represent unique digital asset while Bitcoin is fungible digital asset। तो ये बिल्कुल हाँ, NFTs है नॉन फंजिबल, इसको टुकड़े टुकड़े आप नहीं करके बेच सकते हो, बट बिटकॉइंस को आप पॉइंट भी कर सकते हो, तो ये बिल्कुल सही है। Which phenomena occur when light rays bend due to the refraction creating display image of distant object? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे मिराज कहते हैं ना। मिराज आपने पढ़ा होगा कि डिजर्ट में लोगों को पानी दिखता है और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे रेत रहता है। इनफैक्ट गर्मियों के दिनों में रोड पे भी आपको पानी गिरा दिखेगा, बट जब जाइएगा वहाँ पे तो वहाँ पे सूखा रहेगा। ये मिराज का फेनोमेना है। In an electric circuit, which of the following component store energy in the form of electric field? तो आपने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट हो जाते हैं प्लस माइनस, तो यही ये एनर्जी स्टोर करते हैं। और अगर आप लाइट काट दोगे और उसके बाद कैपेसिटर में उसके बाद भी हल्का करंट रहता है, मतलब बहुत ही कसके लगेगा अगर छुओगे तो ये कैपेसिटर का ही काम है।
तो क्या स्टोर करता है सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड. द मॉडरेटर्स प्ले ए वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द चेन रिएक्शन within nuclear reactor and ensuring its efficient operation. In a nuclear reactor, the function of moderator is to. तो moderator का function क्या है? तो moderator का function है, इसका है कि ये स्लो डाउन करेगा न्यूट्रॉन्स को, और स्लो डाउन इसलिए करेगा क्योंकि ये न्यूट्रॉन्स का ज़रूरत होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में. अगर फास्ट रहेंगे तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन में मदद नहीं करेंगे, स्लो रहेंगे तभी वो न्यूक्लियर रिएक्शन को सस्टेन कर पाएगा. तो ये स्लो डाउन करने में काम आता है. माउथ balls or small balls of a chemical pesticide and deodorant that are used to protect clothing and other material susceptible to the damage from cloth moth, silverfish and mold. The chemical responsible for the characteristic smell of mothball is. तो ये वाला हो जाएगा आपका नैप्थलीन. देखो ये कपड़ों वगैरह में डाला था, छोटा छोटा गोली टाइप, आप घरों में भी इस्तेमाल करते हो. तो नैप्थलीन की ये गोलियां होती है और इनका काम ही है कि बचाए, प्रोटेक्ट करे कपड़ों और अदर मटेरियल को जो कि इसमें बग्स लग जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े वगैरह को, या फिर मोल्ड वगैरह. मोल्ड मतलब फंगस वगैरह. नैप्थलीन की वो गोलियां होती है घरों में जो होता है बक्सों में रखा हुआ. द केमिकल कंपाउंड प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिश ब्राउन कलर ऑफ टी. तो देखो चाय में कैफीन भी होता है, टैनिन भी होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, बट ये थियाफ्लेविन्स होता है, इसके कारण काला दिखता है चाय. हाउसहोल्ड ब्लीचेज आर पावरफुल क्लीनिंग Bleaches are powerful cleaning and disinfecting agents commonly used to whiten cloths, remove stains and kill germs. Which of the following is the active ingredient in most household bleaches? तो कौन सा होता है? ब्लीच में क्या होता है? तो इसमें देखो क्लोरीन जैसा महकता है ब्लीच, तो इसमें क्लोरीन तो होगा. तो क्लोरीन कहाँ दिख रहा है? यहाँ यहाँ यहाँ. और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो नहीं रहेगा, और ये नमक का फॉर्मूला है, तो ये गलत. तो ये वाला बच रहा है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड. इलेक्ट्रिकल फायर्स आर यूनिक बिकॉज यूजिंग द रॉन्ग टाइप ऑफ एक्सटिंग्यूशर कैन वर्सन द सिचुएशन और पुट द पर्सन यूजिंग इट एट रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक. द केमिकल यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्यूशर टू पुट एन इलेक्ट्रिक फायर इज. ड्राई पाउडर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ड्राई वेरिएंट ड्राई पाउडर होता है. 34 का टूथपेस्ट इज यूज्ड टू रिमूव डेंटल प्लेक एंड असिस्ट इन सप्रेसिंग halitosis and deliver active ingredients to help preserve tooth decay and gum disease. Which of the following is not a component of toothpaste? कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो ये आप देखो टूथपेस्ट में एसिड्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये वाला आप हो जाएगा. फ्लोराइड्स होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड, एब्रेसिव्स, ये सब होते हैं, एसिड नहीं होता है, क्योंकि टूथ हमारा बना होता है कैल्शियम का, और एसिड्स ये डालेंगे तो ये टूथ है जो डिके करना शुरू हो जाएगा. गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन. इट इज फॉर्म ऑफ corrosion protection that extend the lifestyle of metal object exposed to the element. It is done to prevent. तो गैल्वेनाइजेशन का जो काम है लोहा को कोट करने में, तो उसका रस्टिंग प्रिवेंट करता है, जंग लगना. एस्पिरिन इज ए कॉमन ओवर द काउंटर मेडिकेशन विच ए wide range of uses. It works by blocking the production of prostaglandin, hormone-like substance that play a role in pain, inflammation, fever, and blood clotting. The main active ingredients in aspirin is. तो एस्पिरिन में कौन सा मेन इंग्रेडिएंट? तो एस्पिरिन का नाम क्या है? एस्पिरिन का नाम ही है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड. एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसे बोलते हैं. Rancidity is the process of fats and oil in food deteriorating result in an unpleasant taste and smell. तो rancidity मतलब जो बसा होता है
ऑयल्स एंड फैट्स, उसका डिस्ट्रक्शन, जैसे जो फूड आप तलते हो वो फूड जो उसमें रखा होता है, मतलब मान के चलो कि अगर कोई भी चीज़ आप छानते हो, कोई भी फूड को छानते हो, फ्राई करते हो, डीप फ्राई, उस समय बाद वो गमकने लगता है, तो क्यों होता है? तो वो होता है रैंचिडिटी के कारण, मतलब सड़ने के कारण, ऑक्सीडेशन होने लगता है। तो उसे बचाने के लिए जो पैकेज्ड फूड होते हैं, तो उसमें क्या डाला रहता है? तो उसमें ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल डाला जाता है, ताकि वो उसका जो टेस्ट फ्लेवर मेंटेन रहे। A DNA sequence undergoes a mutation whereas a single base pair is changed from A to ATGC। तो AT होता है एडेनिन एंड थाइमिन, ये है एडेनिन एंड थाइमिन, ऐसे रहता है ये जुड़ा हुआ। और गुआनिन साइटोसिन होता है। तो क्या हो कि अगर AT के जगह पे ये GC आ जाए, तो ऐसे में DNA सीक्वेंस में कोई चेंज अगर नहीं आता, तो उस म्यूटेशन को क्या बोलेंगे? तो उस म्यूटेशन को हम बोलते हैं साइलेंट म्यूटेशन। जब डीएनए में कोई चेंज आ जा रहा है, लेकिन उस चेंज कोई रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा, कोई प्रोटीन नहीं बना रहा, तो वो साइलेंट म्यूटेशन कहलाता है। नेक्स्ट वन, ए प्लांट स्पीसीज ग्रो इन ड्राई एंड एरिड इन्वायरमेंट, थिक सक्लेंट लीफ। सक्लेंट मतलब मोटा मोटा लीफ, एकदम पानी से भरा हुआ, विथ वैक्सी कोटिंग एंड रिड्यूस नंबर ऑफ स्टोमाटा। दिस एडेप्टेशन आर मोस्टली लाइकली। तो ये इस तरह का जो पेड़ पौधा नागफनी वगैरह में देखा जाता है, ड्राई एरिड रीजन में ये ग्रो करते हैं, मोटा मोटा फ्लैसी लीफ वगैरह होता है। तो ये वाला आप कहो कि ये वाटर कंजर्वेशन, पानी को बचाने के लिए ऐसा होता है, क्योंकि उनके ऊपर कांटे काफ़ी होते हैं और वैक्सी कवर रहता है, जिससे जो ट्रांसपीरेशन है रिड्यूस हो जाए। पोटी का, a species of bird migrate thousands of miles each year between its breeding and wintering ground. This behavior is primarily driven by। तो इस तरह की जो पक्षियों में देखा जाता है व्यवहार, तो ये होता है खासकर खाने का जो साइकिल है उसका, वो मतलब खाने की एबिलिटी फूड का कम जाता है। दैट इज़ वाई, क्योंकि आप देखोगे तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर ज़्यादा होती है। विंटर ज़्यादा होती है तो जो नेचुरल खाने का जो उन लोग पक्षियों का होता है मटेरियल, वो फिशेस होते हैं, फिश। और ये सब लेक्स जब जम जाता है तो ऊपर तो कवर हो जाएगा आइस से, तो पक्षियाँ क्या खाएगी? और बाहर स्नोफॉल है, तो दे माइग्रेट टुवार्ड द ट्रॉपिक्स, और यहाँ पे फूड मिलता है नहीं, खा पी के फिर चले जाते हैं अपने घर। A bacterial population exposed to an antibiotic initially declined rapidly. However, a small subpopulation of bacteria with a pre-existing mutation that confers resistance to the antibiotic services survives and begin to multiply। तो ये क्या है? तो बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स डाल दिया गया, तो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन खत्म होने लगेगा, डिक्लाइन करते जाएगा, सारे मरने लगेंगे। बट कुछ समय के बाद जो बचे हुए एक दो रहेंगे, वो धीरे धीरे फिर मल्टीप्लाई करने लगेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन का मतलब बैक्टीरिया का जो स्टेन्स है उस इन्वायरमेंट में सस्टेन करने लगा, तो वो नेचुरली उसको अपनी बॉडी को रेसिस्टेंट बना लेगा अगेंस्ट दैट केमिकल, तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। The scientist insert a gene from bacterium into plant cell and confers resistance to a specific page. This process is called, इस प्रोसेस को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। अगर आप बैक्टीरिया का जीन लेके प्लांट सेल में डाल दो ताकि प्लांट में रेसिस्टेंट हो जाए, तो उसे जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। और ऐसा प्लांट भी है, जैसे कॉटन, बीटी कॉटन था ना, बीटी कॉटन, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग करके बनाया हुआ कॉटन है, जिसमें वोल्वॉर्म नहीं आते हैं, अगर लगेंगे भी तो वो खाएंगे तो उनका पूरा बॉडी डिजॉल्व हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। A patient present with fatigue, muscle weakness and tingling sensation in extremities. Blood test reveals abnormally low level of vitamin B12. So vitamin B12, which of the following psychological process is most likely? तो vitamin B12 की कमी से
क्या होता है, तो ये नर्व फंक्शन है ना, ये डिक्रीज हो जाता है, नर्वस सिस्टम काम नहीं करने लगता है, उसी कारण ये फैटिग, मसल वीकनेस वगैरह, टिंगलिंग सेंसेशन वगैरह ये सब होने लगेगा। 44. A plant species is observed to have small inconspicuous flower that lacks petal nectar. Additionally, these flowers produce large amount of pollen that are easily dispersed by wind. Which of the following pollination strategy is this plant most likely employ? तो ये वाला आपका हो जाएगा विंड पॉलिनेशन, मतलब हवा से पॉलिनेशन होना, क्योंकि इस प्लांट में देखो कुछ है ही नहीं, ना पेटल है ना सेपल है, और इसका नेक्टर भी नहीं है, तो इंसेक्ट को तो ये अट्रैक्ट नहीं करेगा, इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, चिड़ियों को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ना बर्ड्स को, तो बैट्स को, तो विंड का ये आंसर हो जाएगा, विंड पॉलिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइल्ड जूस इज करेक्ट? तो वाइल्ड जूस आप बताओ कहाँ से बनता है, तो वाइल्ड जूस लीवर से बनता है, देखो कहीं पे लिखा हुआ प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज, तो गलत। सिक्रेटेड बाय लीवर एंड हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, वाइल्ड जूस का काम है फैट को पचाना। इन कंप्यूटर ग्राफिक्स रिजोल्यूशन refers to the number of pixels in an image. Which of the following resolution would generally produce the sharpest image? तो सबसे अच्छा इमेज किसका होगा, तो सबसे अच्छा इमेज जो जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन का होगा, तो ज़्यादा रिजोल्यूशन ये वाला यहाँ पे सबसे ज़्यादा। Artificial intelligence is the stimulation of human intelligence processed by machine, especially computer system. Which of the following is not a common application of AI? कौन सा नहीं है, AI क्या नहीं कर सकता, इमेज रिकॉग्निशन नहीं करता है, क्या करता है, तो ये गलत। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो ये बिल्कुल करता है, तो ये भी गलत। रोबोटिक्स, तो ये भी गलत, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, नहीं कोई भी नहीं है, चारों के चारों सही हैं, ये तीनों के तीनों सही हैं, तो ये वाला आंसर हो जाएगा नो वन। उबालाज आर फीचर, उबाला क्या है, तो उबाला है क्रस्ट टॉपोग्राफी। क्रस्ट टॉपोग्राफी का मतलब चूना पत्थर का, जहाँ भी पहाड़ चट्टान वगैरह होता है वहाँ पे बारिश काफ़ी होती है, तो वहाँ पे चूना पत्थर डिजॉल्व हो के अंदर ग्राउंड के, ये देखो ये ऊपर ग्राउंड है, पेड़ पौधा है, बट नीचे गुफा टाइप बन जाता है, हॉलो स्ट्रक्चर बन जाता है, तो या इसी को उबालाज बोला जाता है। उबालाज आर फीचर ऑफ, यहाँ पे डिप्रेशन टाइप काइंड ऑफ हो जाएगा, ये गड्ढा, फिर कुछ समय बाद ये ऊपर वाला जमीन धंस जाएगा, तो गड्ढा टाइप, इसी को बोलते हैं उबालाज। क्रस्ट टॉपोग्राफी का ये फीचर है। Which of the following factor affect the direction of ocean currents? तो जो समुद्र की लहरें हैं उसे क्या इफेक्ट करता है, तो सैलिनिटी ग्रेडियंट फोर्स, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, सैलिनिटी जैसे कमेगा, और देखो जैसे कि साउथ पोल पे, नॉर्थ पोल पे कम है सैलिनिटी, कम होता है गर्मियों के समय में, तो अटलांटिक से पानी इधर जाता है, तो ये कर रहा है ना पुश, तो ये है अर्थ रोटेशन कोरियोलिस फोर्स, तो हाँ ये बिल्कुल अफेक्ट करता है। कोस्टल टोपोग्राफी, तो ये भी करता है, तो आंसर आपका हो जाएगा तीनों। नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट मतलब पतझड़ के बारे में बोल रहा है। दे फाउंड इन बोथ टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन, तो ये देखो हाँ ये टेम्परेट ट्रॉपिकल दोनों जगह पाए जाते हैं। ड्यूरिंग द फॉल डिसीडियस ट्री एग्जिबिट वाइब्रेंट कलर बिफोर शेडिंग देयर लीव, तो ये देखो हाँ ये बिल्कुल सही है। पलास का पेड़ अगर देखे हो जो कि डिसीडियस है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब फूल वगैरह देने लगता है वो जब पतझड़ के समय होता है, तो ये वाला सही है। और दूसरी बात है कि उनके पत्ते भी काफ़ी येलो टाइप डिसीडियस पेड़ों का दिखने लगते हैं, जिससे कलरफुल इमेज आता है, प्रेजेंट होता है, तो ये सही है। दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन कार्बन सीक्वेंस, तो हाँ कार्बन से पेड़ है ही, तो ये कार्बन का सिक्वेंस्ट्रेशन करने में काफ़ी कंट्रीब्यूशन देगा। सम एनिमल्स इन रिच फॉरेस्ट हाइबरनेट टू सर्वाइव द विंटर मंथ, तो हम ये भी बिल्कुल सही है। एनिमल्स हैं तो एनिमल्स हाइबरनेट तो करेंगे ना ठंड में बचने के लिए, तो चारों हो जाएगा।
इकामन विच कंट्री हैज लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ थोरियम इन द वर्ल्ड, तो ये इंडिया का है। मोनाजाइट का जो मिनरल्स मिलता है केरला तमिलनाडु के बीचेस पे, तो वही है, इसके पास सबसे ज़्यादा रिजर्व है, इंडिया के पास है। नेक्स्ट, which of the following statement is correct about trade winds? तो ट्रेड विंड्स आर कैरेक्टराइज बाय ईस्ट टू वेस्ट फ्लो, तो हाँ ये देखो ईस्ट से वेस्ट ही फ्लो करता है नियर द इक्वेटर, ये सही है। दे कैन ब्रिंग हेवी रेन टू वेस्ट कोस्ट, नहीं वेस्ट कोस्ट पे क्यों लाएगा, ईस्ट कोस्ट पे लेके आएगा। द कन्वर्जेंट ऑफ ट्रेड विंड एंड वेस्टर्लीज क्रिएट एरिया ऑफ लो प्रेशर, तो ऐसा नहीं है, सब ट्रॉपिकल हाई इसको बोलते हैं, हाई प्रेशर क्रिएट करेगा, गलत है। ट्रेड विंड्स आर रिस्पॉन्सिव फॉर फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्टर्लीज, तो पोलर स्टर्लीज के लिए ये नहीं होता है, वो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 53. Consider the following statements. Corals are living organism typically found in tropical region, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रॉपिकल रीजन में ही मिलते हैं ये। सर्टेन कोरल्स स्पेसीज आर लोकेटेड नियर आर्कटिक सी, तो ये भी सही है क्योंकि कुछ कोरल्स होते हैं उन्हें कोल्ड क्लाइमेट में भी वो सरवाइव करते हैं, मतलब कि वो उस एरिया में सबसे नीचे रहते हैं समुद्र तल के आसपास। कोरल्स कैन बी यूटिलाइज इन ऑर्नामेंटल होम एक्वेरियम, तो हाँ ये काफ़ी यूज होते हैं होम एक्वेरियम्स वगैरह में, तो ये आपका हो जाएगा आंसर ऑल थ्री। नेक्स्ट वन इज ओरोग्राफिक रेनफॉल इज एसोसिएटेड विद, ओरोग्राफिक का मतलब इस तरह से विंड का अपवर्ड मूवमेंट, तो अपवर्ड मूवमेंट कब होगा जब यहाँ पे माउंटेन्स पहाड़ वगैरह होंगे तभी, तो इस तरह के जो पैटर्न जब विंड का होता है ऐसे ऊपर उठना, तो इसे ओरोग्राफिक बोलते हैं। ओरोग्राफिक विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रेंज, तो ये बिल्कुल सही है, अगर इधर से विंड चल रही है तो ये ऊपर उठेगा ऐसे करके, तो ये सही है। लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रेंज, तो लीवर्ड साइड नहीं है, विंडवर्ड साइड ही है। कोस्टल एरिया ड्यूरिंग विंटर, तो ये नहीं होगा। प्लेट्यू रीजन ड्यूरिंग समर, तो मुझे लगता है ये समर के समय में जब ये हीट यहाँ पे ज़्यादा होता है तो ये ऊपर उठता है इस तरह से, तो ये दोनों हो जाएगा 1 और 4, तो ओनली 2 मुझे लगता है ये सही है 54 का। सॉरी यहाँ पे ओरोग्राफिक सॉरी यहाँ पे ये प्रॉब्लम ये हो गई कि ओरोग्राफिक, देखो ओरोग्राफिक मैं ये बता रहा हूँ माउंटेन से एसोसिएटेड है, तो ये मैं प्लेट्यू में नहीं डाल सकता बिकॉज ये ओरोग्राफिक मेजरली ये माउंटेन से ही है, अगर ये माउंटेन्स पहाड़ है तो विंड इधर से ब्लॉक करेगी, ये ऊपर उठेगा और इधर भी तो सिंक करता है ना, तो ये आपका दोनों हो जाएगा, लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन भी और विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन भी, तो ये दोनों सही है 1 और 2, ये दोनों गलत है। प्लेट्यू रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहता है, ये प्लेट्यू है तो इस तरह से, तो ये स्टेबल इसका होता है क्लाइमेट, कोई ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। नेक्स्ट विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग इज लोकेटेड ऑन धौली गंगा, बिल्कुल सही है। नंद प्रयाग नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग पिंदर और रुद्र प्रयाग मंदाकिनी, ये भी सही है। चारों प्रयाग ये चारों नदियों के संगम पे है बसे हुए, तो ये बिल्कुल सही है, ऑल 4 हो जाएगा इसका आंसर। 56 का, पीपल इन मुंबई एंड मैंगलोर आर नॉट accustomed to extreme temperature variations, तो ये सही है क्योंकि मैंगलोर और मुंबई में वेरिएशंस कम होते हैं, मतलब स्टेबल टेम्परेचर होता है। कोस्टल एरिया है माइल्डर टेम्परेचर चेंजेस दैन इनलैंड रीजन्स ड्यू टू वाटर स्लो हीटिंग एंड कूलिंग विद द हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
तो कोस्टल रीजन में, हाँ ये भी मुझे लगता है सही है, क्योंकि कोस्टल एरिया में टेम्परेचर चेंज कम होता है, क्योंकि यहाँ पे पानी हीट होते रहता है। तो और ये इसका भी सही है, मतलब दोनों एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि देखो मुंबई का और मैंगलोर का लोकेशन, ये मुंबई ये मैंगलोर, और दोनों है कोस्टल एरिया में। कोस्टल एरिया में टेम्परेचर स्टेबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पानी होता है, और पानी जल्दी गर्म नहीं होता और ना जल्दी ठंडा होता है। तो दैट इज वाई स्टेटमेंट 1 and 2 आर बोथ करेक्ट। 56 का ए आंसर। 57, अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन्स इन द ईस्ट टू वेस्ट। मिसमी हिल्स, राजमहल, खासी एंड मिकीर। राजमहल हिल कहाँ है? झारखंड। और खासी हिल्स कहाँ है? मेघालय। ईस्ट से वेस्ट की तरफ अरेंज करना है, तो लास्ट में कौन होगा? राजमहल। 3 कहाँ है? देखो 3 है, उसके बाद 2 है, फिर मिकीर है, और ये मिसमी है। तो सबसे आगे मतलब ईस्ट में है मिसमी, उसके बाद मिकीर, देन ये वाला आंसर हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सॉइल characteristic in different regions. Alluvial soil is predominantly in Deccan Plateau. तो एलोवियल सॉइल नदियों से फॉर्म होता है, और वो भी हिमालयन नदियों से। तो डेक्कन में कहाँ से आएगा? गलत है। लेटराइट सॉइल इज वेल सुटेड फॉर एग्रीकल्चर। तो नहीं, ये लेटराइट सॉइल मतलब काफ़ी बंजर सॉइल होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। डिजर्ट सॉइल है हाई ऑर्गेनिक कंटेंट। तो डिजर्ट में ऑर्गेनिक कंटेंट कहाँ से आया? गलत है, कोई भी सही नहीं है इसमें। Which convention aim to protect human health and environment from persistent organic pollutants? तो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात कर रहा है। जब persistent organic pollutants की बात आए तो समझ लेना, it is स्टॉकहोम कन्वेंशन। What is gene pool? gene pool क्या है? Which encompasses the full range of genetic information including all genes and alleles present। तो जीन पूल्स मतलब जितने भी जीन्स है, सारे जीन्स का अमंग इंडिविजुअल एक उसमें पॉपुलेशन में जो भी जीन्स है उसमें सारे जीन्स एंड एलील का बास्केट कर लो, कम या फिर कलेक्शन उसे बोलते हैं। तो कंप्लीट सेट ऑफ ऑल जीन एंड एलील्स प्रेजेंट इन पॉपुलेशन और स्पीसीज, ये हो जाएगा। 61 का रेवेन्यू डेफिसिट इज ए पार्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, हाँ बिल्कुल पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट है। लार्ज शेयर ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट इन फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट्स ए लार्ज पार्ट ऑफ बोरोइंग इज बीइंग यूज्ड टू मीट इट्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर नीड रेदर देन इन्वेस्टमेंट। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये सही है लेकिन ऐसा नहीं है, ये इसका एक्सप्लेन नहीं करता है। क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट इज पार्ट ऑफ फिजिकल डेफिसिट, बिल्कुल सही है। फिजिकल डेफिसिट बड़ा होता है फिजिकल डेफिसिट, और इसका एक पार्ट है रेवेन्यू डेफिसिट। बट ए लार्ज शेयर ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट इज फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट्स दैट ए लार्ज पार्ट ऑफ बोरोइंग इज बीइंग यूज्ड टू मीट इट्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर रेदर देन इन्वेस्टमेंट। तो ये वाला बात भी सही है कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कि फिजिकल डेफिसिट मतलब ये गवर्नमेंट है जो कि बोरो करके पैसा ला रहा है। तो ये भी बात सही है, बट इसका फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज रेवेन्यू डेफिसिट पार्ट है लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कैसे पार्ट है। तो ये वाला आपका बी आंसर हो जाएगा। 62 का विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट सिंपल है, कुछ नहीं है। प्राइमरी डेफिसिट डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड करेंट इंटरेस्ट पेड, उसका दोनों का डिफरेंस। फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेड का डिफरेंट, तो कौन से में लिखा हुआ है? इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट ऑफ करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरोइंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो ये बिल्कुल सही है। With reference to the GST Council in India, consider the following. GST Council comprises representatives from central and state governments jointly deciding on GST rates and rules. तो ये सही है, बैठ के साथ मिलके ये करते हैं क्योंकि ये GST is function like a federal body। तो
ये हो जाएगा। बट बट हाँ, ये सही है। काउंसिल कैन ओनली रिकमेंड चेंज टू जीएसटी बट फाइनल अप्रूव लाइज ओनली विथ पार्लियामेंट। ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है इन्हें, क्योंकि ये खुद अप्रूव कर सकते हैं, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है, तो ये पार्लियामेंट के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है। इट डिटरमाइंस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ बिजनेस टू रजिस्टर अंडर जीएसटी। तो नहीं, ये कोई लिमिट वगैरह सेट नहीं करते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करती है लिमिट। तो आपका इसमें पूछा इनकरेक्ट, गलत कौन है, तो गलत कौन है, तो गलत 2-3 हो जाएंगे गलत। ये देखो यहाँ पे ओनली विथ पार्लियामेंट था ना, स्टेट लेजिस्लेचर से भी परमिशन की जरूरत पड़ती है, ये इसीलिए गलत हुआ था। जहां भी ओनली वर्ड आ जाए ना, ओनली, वो खतरा वाला वर्ड है, गलत होने का चांस ज्यादा होता है। कंसिडर द पेयर ऑफ इंडिकेटर्स एंड देयर डेटा सोर्सेस। बैलेंस ऑफ पेमेंट आरबीआई बिल्कुल निकालता है। जीडीपी, ये एनएसओ, हाँ ये भी निकालता है। एफडीआई, आईएमएफ, हाँ ये इस पे डेटा निकालता है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो एनएसए, तो ये भी सही है शायद, तो मुझे लगता है चारों के चारों सही है, तो 64 का 4 हो जाएगा ये। 65 का बजट डेफिसिट, तो बजट डेफिसिट क्या करेगा, तो बजट डेफिसिट मेजर करेगा एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्स एलोकेशन इन एन इकोनॉमी। तो ये वाला बजट डेफिसिट बेसिकली फिजिकल हेल्थ को मॉनिटर करता है। इसका ये वाला आंसर होना चाहिए, फिजिकल हेल्थ को ये मॉनिटर करता है। कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स, तो ये कंज्यूमर से रिलेटेड है, तो कंज्यूमर कहाँ पे गया, तो ये इसमें कंज्यूमर देखो, ट्रैक चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर कंज्यूमर्स, तो ये दोनों तो सीधा सीधी गलत है मुझे लग रहा है, तो ये चारों गलत हो गया ना इस हिसाब से। गिनी कॉफिशिएंट क्या है, गिनी कॉफिशिएंट गिनी कॉफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन पे फोकस करेगा और इंटरेस्ट रेट, तो ये चारों गलत, उल्टा पलटा कर दिया है, चारों के चारों गलत है। बॉक्साइट, बॉक्साइट सबसे ज़्यादा ओडिशा में प्रोड्यूस होता है, नॉर्थ झारखंड। लीड राजस्थान में होता है, टंगस्टन भी राजस्थान में होता है, ये भी गलत है, तो कौन सा कि कितना सही है, तो ओनली 1 सही है। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया डज नॉट गिव ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री, तो ऐसा बिल्कुल सही है, पर कैपिटा इनकम जरूरी नहीं है कि कंप्लीट पिक्चर दे। पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑन साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, तो ये भी बात सही है, ये डिपेंड नहीं करता है साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन पे। तो ये आपका हो जाएगा, ये भी सही है, तो कौन सा, ये वाला आप कर सकते हो ठीक। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। और रीजन इसका सिंपल सा है कि पहला जो बोल रहा है कंप्लीट पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता है, तो नहीं करता है तो कैसे नहीं करता है, तो इसके बारे में ये कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है, but it is just saying per capita income of a country is not independent on the size of population. It does not explain it. Consider the following statement regarding public debt of India. Public debt क्या है,
हायर पब्लिक डेट इम्प्लाइज ए वीकर सॉवरेन रेटिंग ऑफ ए कंट्री, तो हाँ जितना ज़्यादा कर्जा होगा उतना कम रेटिंग होगा, तो ये भी सही है। गवर्नमेंट मेनली बोरोज मनी थ्रू इशूइंग ट्रेजरी बिल्स एंड बॉन्ड, तो ये भी सही है। एक्सटर्नल डेट रेफर्स टू मनी बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशन ऑफ अदर कंट्री, तो ये भी सही है। तीनों सही है, तीनों हो जाएगा। Consider the following statement regarding NBFCs. तो NBFCs are company that cannot accept public deposit like banks. तो हाँ ये बिल्कुल सही है, ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करती है NBFCs. They play a crucial role in providing credit to understand sectors like small banks. तो हाँ ये क्रेडिट देता है, पैसे देता है, बट नॉट लाइक बैंक्स, तो ये सही है। आरबीआई इसे रेगुलेट करता है, तो हाँ ये भी सही है। 1 2 3 का आंसर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। 70 इन कंटेक्स्ट ऑफ एंथरम बजट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? इट इज नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सही है। ये मेंशन नहीं है, तो ये सही है। इट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट अहेड ऑफ जनरल इलेक्शन, तो हाँ जब जनरल इलेक्शन, तो दूसरा टर्म जब शुरू होने लगता है किसी गवर्नमेंट का, उससे पिछले वाले गवर्नमेंट ये इंतरिम बजट को रिलीज करते हैं, जैसे कि अभी हुआ था 2023 में हुआ था, 2024 का चुनाव से पहले। इट यूजुअली प्रपोज सिग्निफिकेंट चेंज इन टैक्स रिजीम, तो ऐसा नहीं है, ये कंटिन्यूटी के ऊपर फोकस करते हैं। इट प्रोवाइड कंटिन्यूटी इन गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, तो ये सही है। How many of the services given above are come under the non-factor income in current account? तो non-factor income वैसा income जिसमें लैंड, लेबर और कैपिटल की ज़रूरत ना हो, तो ये बैंकिंग मतलब मॉडर्न सिस्टम जिसको बोल सकता है बैंकिंग का, बैंकिंग, शिपिंग, सॉफ्टवेयर सर्विस, टूरिज्म, ये सारे हैं नॉन फैक्टर इनकम इन करेंट अकाउंट में। करेंट अकाउंट में आपको पता है दो तरह के है करेंट अकाउंट, मतलब इसमें क्या बोलते हैं करेंट अकाउंट का, मैं भूल रहा हूँ। फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम एंड रेमिटेंसेस वगैरह, तो वही था। व्हाट इज प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑफिशियल रिजर्व सेल बाय ए सेंट्रल बैंक, तो क्या है इनका पर्पस? आरबीआई अगर ऑफिशियल रिजर्व सेल करता है तो क्या पर्पस है? तो इनका पर्पस होता है कि स्टेबलाइज करे इकोनॉमी को बाय इंजेक्टिंग जो फॉरेन रिजर्व रखे होते हैं वो उसे, तो कहाँ गया इसका स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट बाय बाइंग और सेलिंग फॉरेन करेंसी रिजर्व, तो ये सही है। ऑफिशियल रिजर्व का यही फंक्शन है। ऑफिशियल रिजर्व मतलब वही है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अकॉर्डिंग टू बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 द जीएफडी टू जीएसडीपी रेशियो ऑफ बिहार, तो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट और ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का रेशियो कितना था? तो 3.8 था भाई 21-22 में। The article of constitution provides the framework for the reservation of seats for scheduled caste or scheduled tribe इन म्यूनसिपैलिटी, तो 243 देखो 243 वाले में म्यूनसिपैलिटी एंड ग्राम पंचायत वाला भी आता है, बट उसका ये ABCD यहाँ पे होता है वेरी, तो ये वाला टी वाला है म्यूनसिपैलिटीज के लिए। The 35A of Indian Constitution recently abrogated in 2024 was a provision that empowered the Jammu and Kashmir legislation to define permanent resident ऑफ द स्टेट, तो अभी जो देखो 35A हटा था जम्मू एंड कश्मीर में, तो उसके ऊपर ये बात कर रहा है। तो ये बताओ कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये जोड़ा गया था? तो ये किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नहीं जोड़ा गया था, रदर एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जोड़ा गया था, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। तो ये गलत है, किसी ऑर्डर से नहीं जोड़ा गया था।
26 का लोक अदालत is an alternative dispute redressal mechanism where disputes pertaining to the courts of the law or the pre-litigation stage are settled amicably. It is established under which act? तो लोक अदालत आपको पता नालसा से बना है, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, बिल्कुल सही है. एज पर सुप्रीम कोर्ट ruling in Salvi and others versus state of Karnataka, and narco test cannot be conducted without person's consent, which chemical is used in narco test to lower person's self consciousness, allowing them to speak without inhibition? सोडियम, ये पेंटाथोल, ये वाला होता है डाला हुआ. If an election commissioner is appointed as chief election commissioner, the total term of election commissioner shall not. देखो टोटल टर्म जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो या इलेक्शन कमिश्नर, अगर वो इन दोनों में से किसी भी पोस्ट पे रहते हैं या दोनों पोस्ट पे रहते हैं तो ये 6 साल से ज़्यादा ऑफिस में नहीं रह सकते. तो ये 6 साल इन एग्रीगेट एज ईसी एंड सीईसी, ये आंसर होगा. Lokpal is a national anti-corruption ombudsman that look into complaint against public servants as defined under Lokpal Act of the term लोकायुक्त और लोकपाल जो वर्ड है जिसे फर्स्ट इन्होंने एलएम सिंघवी ने बनाया था. Delimitation Commission is set up to draw the boundaries of various assemblies and Lok Sabha constitutionally based on the latest census. How many times has Delimitation Commission set up in India since? तो ये 4 बार टोटल बना है, 4 बार. 1950s में बना था, 60s में बना था, 70s में बना था और फिर 2002 के आसपास ये बना था. तो ये 4 बार टोटल बन चुका है Delimitation Commission. National Cadet Corps, the largest uniformed youth organization in the world, celebrated its 75th anniversary in 2023. It established based on the recommendation of. तो ये कुंजरू कमेटी ने, पंडित HN कुंजरू कमेटी ने 1947 में ही रिकमेंड कर दिया था कि एक एनसीसी बनाया, एनसीसी जैसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए. तो ये 1947 के 48 का ही है, 1948 में ये बन गया था एनसीसी. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 is a landmark legislation in India that empowers its citizen to access information held by public authorities. Right to information comes under which ministry? तो RTI मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के अंदर आता है. फॉरेस्ट राइट एक्ट FRA 2006 रिकॉग्नाइज द राइट ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलर कम्युनिटी. इसमें बेसिकली पूछ रहा है कौन सा राइट रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, नॉट रिकॉग्नाइज. तो इसमें इंडिविजुअल राइट को रिकॉग्नाइज किया गया है, कम्युनिटी राइट को भी किया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को नहीं किया गया है क्योंकि फॉरेस्ट एक साझा विरासत है. तो इसीलिए कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज सिचुएटेड बिटवीन सोमेश्वर रेंज एंड रामनगर दून. तो ये अगर सोमेश्वर रेंज है बिहार में, बिहार के ये वेस्ट चंपारण एरिया में, और रामनगर दून ये है, तो यहाँ पे इट इज़ पार्ट ऑफ तराई रीजन ऑफ बिहार. और हरहा रिवर ऐसे निकलती है. इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हरहा वैली है. रामनगर दून नॉर्थ में है और नॉर्थ बिहार का प्लेन इसके नीचे पड़ता है यहाँ पे, तो ये नहीं होगा. कैमूर रेंज एक बिल्कुल साउथ में है, तो ये नहीं होगा. रामनगर दून का नाम तो ले ही लिया ऊपर, तो ये वाला हो गया हरहा वैली. बूढ़ी गंडक का कौन सा ट्रिब्यूटरी है? तो बूढ़ी गंडक का ट्रिब्यूटरी है बालन रिवर. करुणासा का सॉरी बलान नहीं है इसका ट्रिब्यूटरी. बूढ़ी गंडक का ट्रिब्यूटरी आपको मिलेगा, नहीं बाला नहीं है इसका ट्रिब्यूटरी बूढ़ी गंडक का. करुणासा का ट्रिब्यूटरी आपको मिल जाएगा करुणासा कंजूरी रिवर.
और पुनपुन का ये है मोहर रिवर। हाँ, पुनपुन का मोहर रिवर और कमला का डंडा रिवर है। सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया, दोबारा देखो। बूढ़ी गंडक का हो जाएगा डंडा रिवर, बूढ़ी गंडक का डंडा रिवर है। कर्मनाशा का कंजूरी है, ये दोनों सही है। और पुनपुन का मोहर है और कमला बलान, देखो कमला बलान बेसिन है, मुझे याद ही आ रहा था, कमला बलान एक बेसिन है। और मोहर रिवर और पुनपुन रिवर दोनों मिल जाता है एक में। और कमनासा का कंजूरी और बूढ़ी गंडक का डंडा रिवर। याद ऐसे कर सकते हो, बूढ़ी बूढ़ी डंडा लेके चलती है तो डंडा, के से कर्मनाशा, के से कंजूरी, कमला बलान का बेसिन है और पुनपुर एंड मोहर। ये आपका हो जाएगा 4 सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट? तराई सॉइल is found along the border with Nepal from the West Champaran district to Kishanganj district। तो तराई सॉइल है जो कि नेपाल के बॉर्डर से किशनगंज डिस्ट्रिक्ट तक मिलता है, ये सही है। बाल्थर सॉइल फाउंड इन ए नैरो बेल्ट स्ट्रेचिंग फ्रॉम कैमूर प्लेट्यू टू राजमहल हिल। ये वाला भी सही है। बाल्थर सॉइल राजमहल हिल्स और कैमूर प्लेट्यू के बीच में है। बालसुंदरी सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स एसिडिक नेचर। तो बालसुंदरी सॉइल एसिडिक नेचर का नहीं होता है, ये बेसिकली बेसिक नेचर का होता है। दिस सॉइल बिकम एसिडिक, नहीं ऐसा नहीं है। बालसुंदरी सॉइल आपको मेरे ज़्यादा एसिडिक नहीं होता है, ये इसमें चूना ज़्यादा होता है, बालसुंदरी में लाइम होता है। जहाँ पे लाइम होगा तो वो एसिडिक क्यों रहेगा, वह एसिडिक नहीं है। एलोवियल सॉइल इज मोस्ट प्रेवलेंट टाइप ऑफ सॉइल, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। गलत पूछ रहा है ना, इनकरेक्ट। With reference to the southern plateau region, consider the following. It is located within the southern plains and Chotanagpur plateau of Jharkhand। तो प्लेट्यू रीजन, हाँ बिल्कुल सही है, सदर्न प्लेन्स और छोटानागपुर प्लेट्यू के बीच में है। द रीजन इज मेड अप ऑफ हार्ड रॉक सच एज ग्नीस, सिस्ट एंड ग्रेनाइट, तो ये सही है। इट इज नोन फॉर इट्स मैनी कॉनिकल हिल्स फाउंड बाय बैथोलिथ्स, तो ये भी सही है। सदर्न प्लेट्यू रीजन इज डेफिशिएंट इन मिनरल, मतलब यहाँ पे मिनरल्स नहीं है, ये तो बहुत ही बड़ा बकवास है, क्यों नहीं होगा भाई। जितना भी पहाड़ी रीजन है वो मिनरल्स का गढ़ होता है, तो ये गलत है आंसर। 1 2 3। 88 टर्सरी रॉक विंध्यन रॉक धारवाड़ क्वाटरनरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द इवेंट गिवन। तो ये बेसिकली पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन बना। सबसे पहले बना था आपका धारवाड़ रॉक, तो ये 1 है। उसके बाद 2 में कौन आएगा, हाँ इसके बाद धारवाड़ के बना है विंध्यन रॉक बना है, फिर टर्सरी बना है और फिर क्वाटरनरी बना है, तो ये वाला हो गया। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4, ये सी नंबर। विथ रेफरेंस टू खड़गपुर हिल, तो खड़गपुर हिल आपको पता है जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे मुंगेर वाला एरिया में खड़गपुर डिस्ट्रिक्ट ये रीजन। तो पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो ये वाला मुंगेर रीजन में है ना खड़गपुर, तो ये जमुई डिस्ट्रिक्ट नहीं होगा, मुंगेर है ये। खड़गपुर हिल्स आर हाई माउंटेन रेंज लोकेटेड इन मुंगेर रीजन, और ये हाई माउंटेन रेंज नहीं है, लो माउंटेन रेंज। भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन इट, तो हाँ ये बिल्कुल सही है, भीमबंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मुंगेर में है। और ये वाला आपका हो जाएगा गलत, कौन सा है, तो पहला स्टेटमेंट। अब वाटरफॉल के साथ मैच करो, तो कैकोलत कहाँ है, नवादा में है, ये नवादा गलत है। कशिश कहाँ है, कशिश रोहतास सही है। तिलहर कुंड एंड मांझर कुंड ये दोनों
आपको मिलेगा रोहतास में, सासाराम में। ये दोनों गलत है, कौन सा सही है? तो सिर्फ एक सही है, ओनली वन। हाउ मेनी आर, नहीं गलत, ये पूछ रहा है गलत कितने हैं, तो गलत है 3 आपके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गया, मुंगेर, अरवल, अररिया, जुम्मई। इसमें पूछ रहा है फेल्डेस्पेयर कहाँ मिलेगा, तो फेल्डेस्पेयर आपको मिलेगा बेसिकली जहाँ भी पहाड़ी एरिया है। वो पहाड़ी एरिया कौन सा है पहले देखो, गया है बिल्कुल है, मुंगेर है पहाड़ी एरिया है, अरवल नहीं है, अररिया ये भी नहीं है, जमुई पहाड़ी एरिया है। तो 1 3 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट शुगर केन प्रोडक्शन इन बिहार, तो ईस्ट चंपारण इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। तो ईस्ट चंपारण नहीं है, बिहार का अगर मैप देखो तो सबसे किनारे वाला ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है शुगर केन, और ये वाला डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट चंपारण। ये वाला गलत हो गया। द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ बिहार विथ हॉट एंड ह्यूमिड समर्स प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर शुगर केन ग्रोथ, तो हाँ ये सही है, तो आंसर आपका हो गया 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पॉलिटिकल विक्टिम डे वॉज सेलिब्रेटेड इन बिहार ऑन 10 अगस्त 1929, क्या ये सही है बात? पॉलिटिकल विक्टिम डे 10 अगस्त 1929 को सेलिब्रेट किया गया था, तो हाँ बिल्कुल ऐसा है, और इसे लीड कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद। 10 अगस्त 1929 को पॉलिटिकल विक्टिम डे मनाया गया था। और साइमन कमीशन अराइव्ड इन पटना ऑन 12 दिसंबर 1928, तो हाँ ये 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन आया था। तो गलत कौन सा, इनकरेक्ट कौन सा है? तो ये नीदर 1 नॉट 2, कोई भी गलत नहीं है यहाँ पे। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट अप्रूव यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, पेंशन सिस्टम which is specifically designed for central government employee and comes as alternative to the existing national pension scheme. It is basically the recommendation of which committee? तो ये वाला कमेटी है पीवी सोमनाथ कमेटी, इन्होंने रिकमेंड किया था कि एक यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम बना दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए खास करके, जिसमें जो लास्ट सैलरी होती है उसका आधा 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है साल भर का एवरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फाउंडर ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी, तो गंगा शरण से शर्मा थे, रामानंद मिश्रा भी थे, और रामवृक्ष बैनीपुरी ये भी थे फाउंडर ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो ये तीनों के तीनों हैं। With reference to the मुठिया system, which are the following? It was started during non-cooperation, तो हाँ ये सही है। According to this, handful of grains was set aside before every meal to fund the movement, वहाँ एक मुट्ठी चावल गेहूँ साइड रख देना होता था जिससे वो मूवमेंट में कंट्रीब्यूट करे, तो ये वाला है। Which of the following is not the aim of All India चरखा संघ फाउंडेड बाय महात्मा गांधी 1925 पटना, तो इसका नॉट द एम, कौन सा एम नहीं था? तो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, तो ये एम था, बिल्कुल था। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ खादी, ये भी था। एबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, तो ये अनटचेबिलिटी की भी बात नहीं किए थे 1925 में। प्रमोट स्पिनिंग एंड वीविंग, तो ये सही है, तो आपका आंसर हो गया, सॉरी सी वाला आंसर आपका हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड? बिहार प्रोविंशियल फार्मर्स कॉन्फ्रेंस हेडेड बाई, फर्स्ट में स्वामी सहजानंद, बिल्कुल सही है। सेकेंड कॉन्फ्रेंस पुरुषोत्तम दास टंडन ने भी किया था, और थर्ड कॉन्फ्रेंस ये स्वामी सहजानंद ही ने ही लीड किया था, स्वामी सहजानंद ने लीड किया था। तो ये गलत हो गया, 2 आंसर सही है सिर्फ। और फर्स्ट जो हुआ था ये सोनपुर मेला में हुआ था स्वामी सहजानंद के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रोमिनेंट लेबर लीडर्स ऑफ बिहार, तो लेबर लीडर्स कौन थे भाई? तो श्री कृष्ण सिंह जो पहले मुख्यमंत्री बिल्कुल थे लेबर लीडर, जेपी भी थे, और अब्दुल बारी भी थे, और योगेंद्र शुक्ला, ये सब थे। With reference to the Firdausi सिलसिला, consider the following. It originated as an offshoot of सुहरावर्दिया order, तो हाँ ये सही है, सुहरावर्दिया का ही पार्ट था फिरदौसी, लेकिन अलग थोड़ा हो गया।
शेख बदरुद्दीन समरकंदी इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर ब्रिंगिंग द पॉपुलराइजिंग द फिरदौसी सिलसिला इन बिहार। तो हाँ, ये समरकंदी ने ही बुलाया, इसे पॉपुलराइज किया था, बदरुद्दीन समरकंदी। शेख तरफुद्दीन यहाँ मनेरी वाज रिनाउंड सूफी सेंट एंड स्कॉलर एसोसिएटेड विद द फिरदौसी सिलसिला इन बिहार। तो हाँ, ये भी सही है। बेसिकली हमने कल ही पढ़ा था मनेरी किससे रिलेटेड थे, तो फिरदौसी से। और ये कहाँ इनका मज़ार है, तो ये इनका है बिहार शरीफ में। तो तीनों सही है। अब ये 100 क्वेश्चन हो गए, अब बाकी 50 है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स बिलोंग टू नियोलिथिक। तो चिरांड है, चांचर है, ताराडी एंड सनूवर, ये चारों के चारों नियोलिथिक साइट्स हैं। चिरांड आपको मिलेगा सारण में, और ये वाला चेचर ये वैशाली में मिलेगा, वैशाली हाजीपुर वो इलाका में। और सनूवर ये रोहतास में, और टाराडी गया में है। विथ रेफरेंस टू द मधुबनी पेंटिंग कंसिडर द फॉलोइंग। इट इज नोन एज मिथिला पेंटिंग। तो हाँ, इनका नाम है मिथिला पेंटिंग। इट इज फेमस फॉर नॉट यूजिंग वाइब्रेंट कलर। नहीं, ये वाइब्रेंट कलर का यूज करने के लिए फेमस है। इट गॉट रिकॉग्निशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट इन 1959। तो 1959 नहीं, 1969 में इसे रिकॉग्निशन मिला, जब सीता देवी ने बहुत ही अच्छा पेंटिंग दिखाया था, पूरा लाया था वर्ल्ड के सामने। तो ये वाला है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विद्यापति ठाकुर। तो विद्यापति ठाकुर क्या नालंदा जिला में पैदा हुए थे। तो ये नालंदा में क्यों पैदा होने लगे विद्यापति, ये 1392 में पैदा जरूर हुए थे, और ये पैदा हुए थे आपको वैशाली रीजन में, मधुबनी में, सॉरी मधुबनी में ये पैदा हुए थे 1352 में। ही वॉज द फर्स्ट राइटर टू यूज मैथिली एज ए लिटरेरी लैंग्वेज। तो हाँ, ये विद्यापति ठाकुर पहले कुछ ही लेखकों में से थे जिन्होंने स्टार्ट किया था। ही डिपिक्टेड द लव बिटवीन राधा एंड कृष्णा। तो हाँ, ये भी सही है, आपका हो गया 2-3। With reference to the Bihar BTech internship scheme, consider the following. BTech student enrolled only in government engineering colleges in Bihar are eligible. तो इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल वाले ही उन्हें ही मिलेगा ये इंटर्नशिप का मौका। पार्टिसिपेंट्स रिसीव वन टाइम स्टाइपेंड ऑफ 20,000। तो क्या 20,000 रुपया मिलता है, तो नहीं, 10,000 रुपया मिलता है बीटेक वालों को। तो ये गलत कौन सा हो गया, तो दूसरा। अब पूछ रहा है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर देखो, ये नहीं कटेगा, ये आपका 13 से कट जाता है, 11 से कट जाता है, 7 से भी प्रोबेबली कट जाता है। तो आपका इसमें आंसर होगा ये भी कट जाता है, 17 से कट जाता है, और ये शायद 19 से कट जाता है। तो आपका ये 1009 आंसर हो जाएगा। तो ये इसे स्किप करते हैं, ये मैथ्स का है, तो थोड़ा सा जो भी है 8-10 क्वेश्चन स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट, ब्लैक स्क्रीन डेथ वाज रिसेंटली इन द न्यूज। इन दिस कंटेक्स्ट इट इज रेफर्ड टू विच अमंग द फॉलोइंग। तो ब्लैक स्क्रीन अभी कुछ दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट की सर्वर में अटैक हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट ऑटरेस। तो यहाँ पे इनके जो पार्टनर्स थे उन्होंने एक अपडेट डाला था, तो उसमें एक बग का प्रॉब्लम हो गया था, और दुनिया में मेजर कंप्यूटर्स हैं सबका स्क्रीन ब्लैक हो गया था। तो इसी को इसको बोला गया था ब्लैक स्क्रीन ऑफ डेथ, माइक्रोसॉफ्ट ऑटरेस। रिसेंट स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर जियोसाइंस शो ऑक्सीजन इमिट्स from mineral deposit 4000 meter below the ocean surface on the sea floor of the ocean's क्लैरियोक्रिप्टन जोन in this context। तो ये क्लैरियोक्रिप्टन जोन है जो कि पैसिफिक में आपको मिलेगा, नॉर्थ पैसिफिक। ये पैसिफिक है, ये चाइना, इधर यूएस कनाडा। तो यहाँ पे क्लैरियोक्रिप्टन जोन है, और यहाँ पे काफ़ी सारे मिलेंगे आपको पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स मिलेंगे समुद्र के तलहटी पे। तो यही है पैसिफिक। द इंडिया इज ए मल्टी पार्टी पॉलिटिकल अलायंस। तो इंडिया ब्लॉक की बात कर रहा है, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका इंडिया का आपको पता होगा इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस है।
Identify Hamas leader who was assassinated in the Iranian capital Tehran on July 31, 2024. तो ईरान का जो लीडर था मरा था, उसका नाम था इस्माइल हानियह। 119. What is the name of Bangladesh Army Chief General who announced resignation of Sheikh Hasina and took over full responsibility for the country? तो ये बकरुल जमान थे, जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के रिलेटिव भी माने जाते हैं, बकरुल जमान। The political leader of Hamas based in Qatar was killed while in Tehran to attend the swearing-in ceremony of the new Iranian president. Who among the following is new Iranian president? मसूद पजाकियन बने थे। पुंजिरी मत्थम, मुदुकल्ली और चूरामल्ला, अटामल्ला, मेप्पी एंड कोनहोमे विलेज। तो ये सब न्यूज़ में थे बिकॉज यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया था। ये वेस्टर्न घाट तमिलनाडु वाले एरिया में है, तो यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर के लिए ये फेमस थे। केरला तमिलनाडु एरिया प्रोबेबली, मैं बता ही देता हूँ। ये आपके थे वेस्टर्न घाट के माउंटेन रेंज में और केरला में थे, क्योंकि तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट का बहुत कम ही पार्ट आता है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कमला देवी हैरिस। कमला देवी हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है यूएस में, तो उनके बारे में गलत कौन सा है? इज 49th एंड द करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो ये सही है, 49th ही वाइस प्रेसिडेंट है। इज सेकेंड फीमेल वाइस प्रेसिडेंट, तो नहीं, सेकेंड नहीं है, फर्स्ट है, क्योंकि इनके पहले कोई फीमेल वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना। शी सर्व एज यूएस सीनेटर फ्रॉम कैलिफोर्निया फ्रॉम 2017 to 21, तो ये सही है। ही इज डेमोक्रेटिक पार्टी नॉमिनी इन 2024 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो ये भी सही है, वो प्रेसिडेंट बनने की रेस में है, तो आपका 2 आंसर हो गया। मणिपुरी इथनिक वायलेंस इज बिटवीन मैती पीपल एंड कुकीजो ट्राइबल ग्रुप इन दिस कंटेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग। मैती इथनिक ग्रुप रिप्रेजेंट अराउंड 23% ऑफ मणिपुर पॉपुलेशन, तो नहीं, ये मोर देन हाफ है, 50% प्लस है, ये मान के चलो, तो 56% के अराउंड ये लोग हैं, अभी 53% है। मैती लैंग्वेज इज अमंग द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। मैती लैंग्वेज से आप कंफ्यूज मत हो कर रहे हो, ये मणिपुरी लैंग्वेज को ही बोल रहे हैं मैती लैंग्वेज, तो ये मणिपुरी तो ऑफिशियल लैंग्वेज में है, तो ये बिल्कुल सही है। द लाई हरोवा इज ट्रेडिशनल मैती क्रिएटिकल फेस्टिवल, तो ये हाँ, लाई हरोवा मैती ट्रेडिशनल फेस्टिवल है, तो ये दोनों हो जाएगा। President Draupadi Murmu was conferred the Champion of the Order of the Fiji of the country's highest civilian award. She held the ties between the two countries. In this context, identify the correct location of Fiji. तो फिजी कहाँ है? तो फिजी देखो, ये इक्वेटर है, ये अर्थ है, और ये यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, तो यहाँ पे फिजी है, तो ये सदर्न इंडिया, सदर्न पैसिफिक में आता है, कंट्री इन साउथ पैसिफिक। बिंदेश्वर पाठक वाज अवॉर्डेड गांधी पीस प्राइज इन 2016 में, इन्हें मिला था गांधी पीस प्राइज बिंदेश्वर पाठक को, जो सुलभ शौचालय बनवाए थे ना, यही बिंदेश्वर पाठक बहुत सारे सुलभ शौचालय बनवाए थे, तो 2016 में इन्हें मिला था गांधी पीस प्राइज। इन रिसेंट इलेक्शन द जनता दल यूनाइटेड एंड लोक जनता शक्ति पार्टी हैव वॉन, तो कितना, तो जेडीयू को मिला था 12 सीट मिला था, और ये एलजेपी को मिला था 5 सीट मिला था, 12 5 17 लोग यही है बना रहे हैं, और बीजेपी को यही सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी गवर्नमेंट बची हुई है, ये और चंद्रबाबू नायडू कुछ तो लोग। Who is the second Indian to receive the prestigious Olympic award which was presented by International Olympic Committee IOC in Paris on August 10? तो अभिनव बिंद्रा को बुलाया गया था इसके लिए, सेकेंड इंडियन टू रिसीव प्रेस्टिजियस ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, तो ये मिला था इन्हें
ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड अभिनव बिंद्रा, और अभिनव बिंद्रा 2014 में पहले शूटर थे जिन्हें मिला था गोल्ड मेडल फ्रॉम इंडिया। पहले गोल्ड मेडल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच पेयर विथ रिस्पेक्ट टू 2024 पेरिस ओलंपिक। तो 2024 में क्या हुआ है ये इसके बारे में पढ़ो। मनु भाकर विमेंस 15 मीटर पिस्टल शूटिंग, तो ये 10 मीटर शूटिंग था इनका। मनु भाकर एंड सरबजीत सिंह मिक्स्ड 30 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग, तो नहीं ये 15 मीटर था ये वाला सेकंड वाला। स्वप्नील कुशौले मेंस 10 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग, तो ये वाला इनका स्वप्नील कुशाले का ये 50 मीटर इनका भी था, 10 मीटर नहीं था, 50 मीटर था। और ये मनु भाकर एंड सरबजीत सिंह का जो मिक्स था ये 10 मीटर था। और मनु भाकर को अकेले ये करना था, ये वाला इनका शायद 10 मीटर था, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर, दोनों 10-10 मीटर के थे। और स्वप्नील कुशाले का ये 50 मीटर, सिर्फ इनका एक अकेला 50 मीटर वाला था। और अमन शेखावत ये रेसलर हैं और 57 किलो के थे, तो ये वाला हाँ सही है। सबको ब्रॉन्ज मिला है, ये जितने चारों लोगों की बात है सबको ब्रॉन्ज मेडल मिला था अभी। और एक सिल्वर मेडल मिला है, वो सिर्फ नीरज चोपड़ा को मिला है, बाकी सभी को ब्रॉन्ज मिले हैं। टोटल 6 मेडल आए इंडिया में। नेक्स्ट, व्हाट वाज द थीम ऑफ WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो इसका थीम था टुवर्ड हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ ऑल। Pilku hand block print textile has recently got the GI tag, तो ये वाला आपका है यूपी से है। पिखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट, तो पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट ये उत्तर प्रदेश का है। Israel Palestinian conflict is recently in the news. In this context, Israel is bordered by, तो ये इज़राइल है यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के पास, तो ऐसे वेस्ट बैंक और ये गाजा, तो यहाँ पे आपका लेबनान है, ये वाला जॉर्डन है और ये है इजिप्ट। और यहाँ पे ये वाला पतला सा बॉर्डर बना था सीरिया। देखो 4 देश है, लेकिन तुर्की का इसके पास नहीं है बॉर्डर एक्सेस, तो ये 5 वाला छोड़ के सब है। ये वाला हो जाएगा आंसर आपका सी। मीना मलिक has received the साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड 2023 फॉर ट्रांसलेटिंग, तो ये नीलकंठ जो किताब है उन्हें ट्रांसलेट किया था मैथिली में, इसीलिए इन्हें मिला था साहित्य अकादमी ट्रांसलेशन अवार्ड 2023। The Yaoundé Declaration aims to end malaria that it has been announced by, तो ये याoundé डिक्लेरेशन है जो कि अनाउंस किया गया है बाई अफ्रीकन कंट्रीज। इनका एम है कि मलेरिया को ये ख़त्म कर देंगे याoundé डिक्लेरेशन के हिसाब से। और ये याoundé है जो कैमरून का कैपिटल है, कैमरून कैपिटल ऑफ कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बगल में, वहीं पे कैमरून कहीं पे है। आइडेंटिफाई इंडियाज फर्स्ट AI टीचर रिसेंटली लॉन्च्ड इन केरला, इनका नाम था आइरिश। बिहार सिक्योर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इन द वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, तो ये फर्स्ट प्राइज मिला था, फर्स्ट पोजीशन मिला था बिहार को इन फूड इंडिया 2023 को में। और ये बेसिकली फूड प्रोसेसिंग वाले से है, वर्ल्ड फूड इंडिया फूड प्रोसेसिंग, और इसमें बिहार बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए इसे फर्स्ट पोजीशन मिला था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर वाज इनवाइटेड एज डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट इन इंडिया डे परेड हेल्ड इन न्यूयॉर्क सिटी USA ऑन ओकेजन ऑफ 78 इंडिपेंडेंस डे,
तो ये पंकज त्रिपाठी को बुलाया गया था, ये बिहार से हैं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी। तो केसी वेणुगोपाल को बनाया गया है पैक का चेयरमैन, और ये अपोजिशन से है। रिसेंटली हु इज इलेक्टेड एज 31st प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मर पीएम सेथा थविसिनी फ्रॉम द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बाय एथिक्स वायलेशन। तो ये अभी बने हैं तारगन सिनावार्ता पत्रा, पेथोंगतार सिनावात्रा नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्टली, कौन सा गलत है? तो नंजाराजन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंजरायन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु, तो ये सही है, कल ही पढ़ा था हमने। तवा रिजर्वायर एमपी में है, बिल्कुल सही है। नागी नटकी ये दोनों जमुई का है, बिहार का, सही है। काजू वैली तमिलनाडु में अभी रिसेंटली से जीआई वेटलैंड का, जो रामसर वेटलैंड का टैग मिला है। तो ये वाला चौथा आंसर हो जाएगा, कौन सा गलत था। तो रिसेंटली सीडैक पटना बिल्ट फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इक्विप्ड विथ ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका नाम क्या था? तो इनका नाम इन लोगों ने रखा है परम बुद्धा, क्योंकि बिहार से है तो बिहार में बुद्धा का क्रेज काफ़ी है, तो परम बुद्धा इन्होंने कंप्यूटर का नाम रखा है। सीडैक पटना में बनाया गया है, सुपर कंप्यूटर है ये। हाउ मेनी मेडल हैज वॉन बाय इंडिया इन रिसेंट कंक्लूडेड 33rd पेरिस ओलंपिक। तो इसमें देखो सिल्वर 1 मिला इन्हें, अब ब्रॉन्ज 5 मिले, टोटल 6 हो गया है। गोल्ड 1 भी नहीं मिला है, तो ये है इंडिया का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट मित्र शक्ति। मित्र शक्ति हम लोग श्रीलंका के साथ करते हैं, तो मित्र शक्ति ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन आर्मी ऑफ इंडिया श्रीलंका सही है। 10वां एडिशन अभी इंडिया श्रीलंका का ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, और ये श्रीलंका में ही हुआ था, मादुरो ओया में। इट एम्स टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ बोथ, हाँ ये भी सही है, तो 1 to 3 आंसर हो जाएगा। रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड द नेक्स्ट इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो आईसीसी का कौन नया चेयरमैन बना? तो ये जैसा, तो अमित शाह का बेटा है, वही बना है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर अनाउंस द क्रिएशन ऑफ 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट, 5 नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख में 5 नया डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग है, अभी पहले से 2 था। 2 कौन है? लद्दाख, लेह एंड कारगिल। अब यहाँ पे 5 और बनाने की बात कर रही है, जिनमें 5 में है जांस्कर है, द्रास है, और फिर था नाम का चांगथांग एक था, और साम एंड नुब्रा। तो ये 5 टोटल है जो कि लद्दाख में मनाए जा रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल स्पेस डे। तो नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को मनाया जाता है। ये पहला था, और ये था चंद्रयान के लैंडिंग की खुशी में, जो साउथ पोल पे लैंड किया था। The theme of this year National Space Day is touching lives while touching the moon, India's space saga। बिल्कुल सही है। India launched its first reusable hybrid rocket named Rumi 1, इसका नाम है रूमी। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर उपेंद्र कुशवाहा इलेक्टेड टू राज्यसभा। तो इनका पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक मोर्चा, ये इनकी पार्टी का नाम है शायद राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हाँ यही पार्टी का नाम है। और इन्हें अनअपोज्ड बिहार असेंबली से भेजा गया, बिकॉज एनडीए के ये साथी हैं, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी जेडीयू वाले, तो इसीलिए एनडीए ने अनअपोज्ड भेजा गया। हु हैज़ बिकेम इंडियाज मिशन चीफ फॉर द पेरिस पैरा ओलंपिक्स। तो कौन बन गए हैं अभी? तो ये अभी बने हैं सत्या प्रकाश है, जो कि
इंडियन मिशन चीफ फॉर पेरिस और पैरा ओलंपिक के लिए बने थे सत्य प्रकाश, और पैरा ओलंपिक में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है अभी साल। हु वाज अवॉर्डेड द 26th सीट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये हमें मिला है रोहित शर्मा को मिला है इंटरनेशनल 26 CET इंटरनेशनल क्रिकेट अवार्ड। पावेल दुरोव ये CEO ऑफ टेलीग्राम के CEO हैं, और इन्हें अभी फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया था, तो ये फ्रांस में ही गिरफ्तार हुए थे। तो ये है, तो ये आज का रहा 150 हमारा आंसर्स 150 हमने कंप्लीट किया। और नेक्स्ट डे हमारा यही टारगेट रहेगा, वी गोना डू 150 अगेन। अगला नेक्स्ट टेस्ट पेपर हम लोग कंप्लीट करेंगे, और उसमें भी 150 क्वेश्चंस रहेंगे, वो सारे डील करेंगे। एंड इसी तरह हम अपना कैपेसिटी बढ़ाएंगे धीरे धीरे जब तक एग्ज़ाम आ नहीं जाता है, और उससे पहले फॉर्म फिल करना, दैट इज़ सुपर इम्पोर्टेंट। तो फॉर्म फिल कर दो, सब कोई फिल करो, और धीरे धीरे और ऐसे ही रिवाइज करते रहो। कम से कम 1 सेट तो डेली लगाना, 1 सेट हर दिन। अगर एक सेट डेली लगाते हो तो 30 दिन में 30 इंटू 15 दिए 45, मतलब 4500 क्वेश्चन सब कर लोगे। इतना में तो BPSC प्री निकलना एकदम फॉर श्योर मान लो। तो इतना हमारा टारगेट है, एटलीस्ट 2 से 3000 तो करेंगे ही। तो दिस वाज फॉर टुडे गाइस, बाय, थैंक यू।